हालेलुया। आप सभी को खुदावंद मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा हम आपके नाम की तारीफ करते। राजाओं के राजा जीवित परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते, आपका धन्यवाद करते। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले हमारे जिंदा परमेश्वर पवित्र खुदा, आपके नाम की हम आराधना करते, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आप ही अल्फा ओमेगा पवित्र परमेश्वर, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार हो मेरे खुदावन। हालेलुया। महान महान तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक बलचंग हमको संभाल कर रखा। तमाम खतरों, मुसीबत, विपत्ति, हर एक महामारियों से, हर एक बलियों के जालों से बचाया। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार फिर आपने हमें अपने हुजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया और आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। जिंदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को, खुदावन आपके जिंदा और पवित्र लहू में हम खुद को छुपाते। महान परमेश्वर, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। महान परमेश्वर, हम पर अपने अनुग्रह, दया, करुणा, भलाई को हम पर बरसाइए। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम आपसे दुआ करते कि हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, पवित्र आत्मा आप हमारे उन सारे गुनाह को, पाप को, अपराध को अपने कंधों के ऊपर लेकर आप हमारे लिए कुर्बान बलिदान हो चुके, और आपके उस बलिदान से हमें शिफा मिली है। आपके उस बलिदान से हमारा छुटकारा हुआ है। महान परमेश्वर, आपने हमारे सारे गुनाह, पाप, अपराधों को क्षमा किया। हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार हम आपकी स्तुति और तारीफ करते। खुदावन, एक बार हम फिर इस स्थान में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपके अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कीजिए। जीवित परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के जीवित वचनों से देखते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है कि नहीं। हालेलुया। तो आइए हम उसके लिए परमेश्वर के जीवित वचनों को निकालते। तो आप हमारे साथ निर्गमन की किताब 20 अध्याय के 20 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बसा रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन आज हमें डरने के लिए नहीं कहता है, परंतु जीवित खुदावन हमको कहता है कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक ऐसी परीक्षाओं को लेकर आता है कि उस परमेश्वर का भय हमारे मन में, विचार में, जीवन में है कि नहीं, जिससे हम अपने जीवन में पाप को, अपराध को उत्पन्न करते हैं कि नहीं। हालेलुया। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। जब हमें
अचानक किसी का फ़ोन आता है, हालेलुया, और हम उनसे कहते हैं कि हम इस स्थान पे हैं, या फिर हम उनसे कहते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं और हम उस वक्त किसी और स्थान पर होते हैं, लेकिन हम उनसे दूसरे स्थान का नाम को बताते हैं। हम उनसे झूठी बातें को कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। अब इससे यह सिद्ध होता है कि हम परमेश्वर खुदावंद के वचन, उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में काम को किए, क्योंकि हमने उस वक्त झूठ का सहारा लिया, हालेलुया। अब हम इसे देखते हैं, जब हम झूठ बोल देते हैं और कहते हैं कि थोड़े से ही तो है, हालेलुया, लेकिन एक छोटी सी झूठ हमें परमेश्वर के बहुत से आशीष से दूर कर सकता है, हालेलुया। भौतिक रूप से हम झूठ का सहारा लेते हैं, बोलते हैं, कई बार अच्छे कार्य को करने के लिए झूठ बोलते हैं। कार्य तो सही हैं, परंतु हमारा जो तरीका है वह परमेश्वर की नज़रों में गलत हो जाता है। आत्मिक रीति से यदि हम आत्मिक रीति से देखें तो हम झूठ के सहारा लेकर चाहे किसी भी कार्य को करते हैं, वह हमारे लिए गलत हो जाता है, हालेलुया। जिस रीति से हम मोबाइल में किसी और स्थान पर होते हैं और किसी और स्थान का नाम लेते हैं और हमें उस स्थान में जाने पर हो सकता है 20 मिनट, आधा घंटा लग जाए, लेकिन हम कुछ समय के लिए एक दूसरे व्यक्ति से हम झूठ बोल देते हैं और हम कहते हैं कि यह एक छोटी सी तो बात है, उससे क्या होता है, हालेलुया। लेकिन यही बात जब हम आत्मिक दशा में विचार और मनन करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात उत्पन्न होती है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लेव व्यवस्था 19 के 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तू चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना है, हालेलुया। हमने परमेश्वर खुदाबंद की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है झूठ बोलकर। अब हम दूसरी बात इसमें समझते हैं कि परमेश्वर का भय हमारे मन में, हमारे जीवन में नहीं है, जिसकी वजह से हम झूठ का सहारा लेते हैं। तीसरी बातों को हम सीखते हैं कि परमेश्वर जब हमारी परीक्षा लेता है तब परमेश्वर हमसे जानना चाहता है कि हम परमेश्वर खुदावन में कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 26
अध्याय के 41 आयत में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से हमारे जीवन में हम झूठ को बोलते हैं या हम किसी और कार्य को करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इसलिए बताता है कि हमें हर वक्त अपने जीवन में आत्मा में जागते रहना है और हम जिस भी कार्य को करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, हर एक स्थानों में हमें अपने मनों से परमेश्वर से विनती करते रहना है ताकि हम किसी उलझन में, परीक्षाओं में, लालसाओं में ना पड़ जाए। हालेलुया। हम ना चाहते हुए भी अचानक से झूठ को बोलते हैं। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि हमने तो केवल एक छोटी सी झूठ का सहारा लिया है। हालेलुया। हमारे भौतिक जीवन के लिए एक छोटा सा झूठ है, सही है, परंतु लेकिन जब हम उससे आत्मिक रीति से, आत्मिक दशा में विचार करें तो वह एक भयानक और एक महत्वपूर्ण पाप को उत्पन्न करता है, अपराध को जन्म देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा दाएं हाथ ठोकर का कारण हो या तुम्हारे शरीर का एक भी अंग ठोकर का पाप का कारण हो तो उसे निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। जिससे तू उस अग्नि में अपनी पूरी देह को जलाने से बच जाएगा। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अगर शरीर से एक अंग को भी निकाल देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एक अंग के वजह से पूरी देह आग में न जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में सोचते हैं कि यह तो एक छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है। हालेलुया। एक छोटी सी बात हमारे लिए जरूर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर खुदावन के लिए वह बहुत ही बड़ी बात है। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को अनजाने में बिना प्रार्थना किए उस कार्य को करते हैं तो हम कुछ समय के बाद उलझन में पड़ जाते हैं। अनजाने में हमसे पाप हो जाता है जिसे हम न जानते हैं, पर बाद में मालूम होता है, जिसके कारण परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जागते रहो व प्रार्थना करते रहो, जिससे परीक्षाओं में, मुसीबतों में, संकटों में मत पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में एक छोटी सी झूठ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। हम मुसीबतों में, परीक्षाओं में पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम गुनाह को, पाप को अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर के आज्ञाओं के विरुद्ध में कार्य को करते हैं। परमेश्वर का भय हमारे जीवन से, मनों से, विचारों से उठ जाता है, जिसकी वजह से हम कार्य करते हैं। हालेलुया। और हम इसी में एक छोटी सी बातों को और सीखने की कोशिश करते हैं। आजकल अक्सर देखा जाता है कि हर एक छोटे से छोटे कार्य को करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है।
हालेलुया। यदि हमने झूठ का सहारा लिया, जब वही झूठ किसी अन्य व्यक्ति को मालूम हो जाता है, हालेलुया, तो हम उस झूठ को छुपाने के लिए, दबाने के लिए घूस का सहारा लेते हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ है, परमेश्वर के जीवित वचनों के विरुद्ध में हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते, तू ना किसी से घूस लेना, हालेलुया, हालेलुया। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी कार्य को करने के लिए या हमारा कार्य जल्द हो जाए, इस वजह से हम सामने वाले व्यक्ति को, अधिकारियों को हम झूठ बोलते हैं। झूठ तो छोटी सी थोड़ी सी होती है, और जब उस अधिकारी को मालूम हो जाता है कि हमने झूठ का सहारा लिया है, तो वह हमसे रिश्वत में पैसे लेता है और हम देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं उस गलत बातों के लिए, हालेलुया। जो हमने झूठ का सहारा लिया, उस कार्य को निकलवाने के लिए हम, हालेलुया, उस कार्य के लिए हम पैसे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, धन्य हैं अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर परमेश्वर एक दृष्टांतों को बताता है। हम इस दृष्टांत में देखते हैं कि जब हम किसी मनुष्य के जीवन में, जब हमें कुछ जिम्मेदारी या हमें कुछ कार्य को दिया जाता है, तो हम उस कार्य को सच्चाई से, खड़ाई से, ईमानदारी से जब हम करते हैं, तब वह मनुष्य हम पर विश्वास करता है और वह हमसे कहता है कि तू थोड़े से बातों में विश्वास योग्य, ईमानदार, सच्चाई में बना रहा। इसलिए अब वह मनुष्य हमें ऊंचे स्तर को, ऊंचे पदों को देता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस आयत को हम देखें तो यह परमेश्वर के वचनों से हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर खुदावन की नज़रों में, दृष्टि में, हर एक बातों में बने रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हम झूठ का सहारा लेते, यदि हम अपने जीवन में कभी भी किसी भी बातों के लिए झूठ का सहारा न लें, तो परमेश्वर हमें देखता है, वह हमें कहेगा तू हर एक बातों में विश्वास योग्य रहा, अब मैं तुझे और ही आशीषित करूँगा, और ही भरपूरी के साथ आशीषित करूँगा, क्योंकि हमने परमेश्वर की नज़र, परमेश्वर की दृष्टि में हर एक बातों में ईमानदारी से, सच्चाई से बने रहे। थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी चीज़ों में भी हम सहमत, विश्वास योग्य में बने रहते हैं, तो हमारी ईमानदारी को दर्शाता है, हमारी सच्चाई को दर्शाता है, हमारे जीवन में हमारे गुण को दिखलाता है,
कि हमारा स्वभाव चारित्र कैसा है। हम इस आयत में देखते हैं कि यदि हम अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते, तो यही है जो हम परमेश्वर के जीवित वचनों को पूरा करते हैं कि हम हर एक बातों में मनुष्य और परमेश्वर की नज़रों में विश्वास योग्य, ईमानदार, सच्चाई में बने हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस पूरे आयत में, इस पूरे कलाम में इसी बातों को सीखते हैं कि यदि हम अपने जीवन में हालेलुया एक छोटी सी झूठ का सहारा लेते हैं, तो हम अपने जीवन में किन किन बातों से परमेश्वर की नज़रों में दूर हो जाते हैं। पहली बात, परमेश्वर का भय नहीं होता। हालेलुया। दूसरी बातें, हम उलझनों में, परीक्षाओं में, मुसीबतों में पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हम परमेश्वर खुदावन से आत्मिक रीति में दूर हो जाते हैं। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण भी बन सकते हैं। जब हम अपने जीवन में झूठ का सहारा लेकर कार्य को उत्पन्न करते हैं, तो हमारे जीवन को देखकर जिन्होंने परमेश्वर खुदावन को नहीं जाना है और परमेश्वर खुदावन को जानना चाहते हैं, जब हमारे चरित्र जीवन को देखे, तो वह अपने आप को परमेश्वर में आने से रोकेगा। कि मसीह लोग ऐसे होते हैं, हम खुदा की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में नहीं होता और हम घूस का सहारा लेते हैं। हालेलुया। और रोमियो की किताब में परमेश्वर का वचन कहते हैं कि राज्य के प्रति अधीन होना। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। जब हम किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ हम झूठ बोलकर कार्य को करते हैं, जब उन्हें मालूम होता है, तो वह हमसे हालेलुया उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए घूस लेगा। यदि वह कर्मचारी ईमानदारी और सच्चाई से कार्य करने वाला हो, तो वह हमारे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में एक छोटी सी झूठ को बोलने से पहले इन सारी बातों पर विचार मनन करना चाहिए। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में हर एक अधिकारियों के अधीन में नहीं हैं, तो हम हालेलुया एक ऐसी मुसीबतों में पड़ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हर एक अधिकारियों को कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें भी उनके अधीनता में होकर, उनके अनुशासन के अनुसार, उनके नियमों के अनुसार हमें कार्य को करना है, जिससे हम परमेश्वर और मनुष्य के नज़र में गलत ना ठहरने पाए, जिससे हम परमेश्वर और मनुष्य की नज़रों में ईमानदारी से, सच्चाइयों से बने रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें जागते रहो और निरंतर प्रार्थनाएं करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हमारे जीवन में
कब, कैसे और किस वक्त परीक्षाएं आ जाएगी, हम से कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को निरंतर प्रार्थना करने के लिए कहता है। हालेलुया। ताकि हम अपने जीवन में, हालेलुया, परीक्षाओं में, उलझनों में पड़ने से बच जाए। हालेलुया। ताकि हमारे जीवन में परीक्षाएं जब उत्पन्न हो तो हम उन हर एक परीक्षाओं में सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परीक्षाओं का सामना करके हम उन परीक्षाओं में जयवंत हासिल कर सके, ना कि हम परीक्षाओं की दशा में झूठ का, पाप का, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में कार्य को करते हुए हमें आगे नहीं जाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस पूरे आयत में इसी बातों की ओर संकेत, मैसेज देता है कि हम अपने जीवन में एक छोटे से कार्य को करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। वह झूठ हमें तो एक छोटी सी बातें लगता है, परंतु परमेश्वर की नज़र में वह एक बहुत बड़ी बात है जो हमें परमेश्वर से, खुदावन से दूर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान आपकी स्तुति हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, हम आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते, क्योंकि आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, आपके जैसे कोई खुदावन है नहीं। आप ही हमारे जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो। आप ही हमारे राजाओं के राजा, सामर्थ्य, महान, अल्फा ओमेगा, जीवन को देने वाले जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो। राजाओं के राजा, आपके नाम की स्तुति और आराधना करते, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपकी जय हो। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते कि जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजी, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आपके अनुग्रह को, भलाइयों को, करुणा को इस मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष को मांगते। महान परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति, बाधाएं इस मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किए जाए। तमाम दुष्ट की युक्ति योजनाओं को हम हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। तमाम यरीहो की दीवारों को इस मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करते। महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की हम महिमा करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र आत्मा, आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहन अपने जीवन में खराई से, सच्चाई से हर एक कार्य को करने वाला होने पाए। महान परमेश्वर, हम अपने जीवन में हर एक वक्त, हर एक क्षेत्र में खुदावर ईमानदारी से कार्य को करने वाले होने पाए। महान परमेश्वर, खुदावन हम पर दया करना, अनुग्रह करना, और खुदावन आप हमें हमारे जीवन में हर एक वक्त अपनी अगुवाई में चलाना। महान परमेश्वर, हम अपने सोच, विचार और अपने हिसाब से हम खुदावन चलने वाले न होने पाए, परंतु आपके पवित्र आत्मा के चलाए के अनुसार हम चलने वाले होने पाए। महान परमेश्वर, हम सबकी मन के विचार में, सोचों में, ख्यालों में कब्जा कीजिए। पवित्र आत्मा, आपके नाम की महिमा को हम सभी के जीवन में मांगते हैं। महान परमेश्वर, हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना केवल आपके नाम को भाता रहे और आपको महिमा देता रहे। महान परमेश्वर, हर वक्त आप हमारी सहायता, मदद, अगुवाई को करना, और महान परमेश्वर, आपकी करुणा, भलाई हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे। दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते हुए हम इस दुआ को इस मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।